वक्त नहीं मिलता, आप रानी माँ को और सेनापति को क्यों दोषी करार कर रहे हैं राजन? क्यों? मधु, मेरी बात को गौर से सुनो। रंगे हाथों की पकड़ा गया भंवर रंगे, रंगे हाथों ही पकड़ा गया भंवर रंगे, रानी जी को सजा मिलनी चाहिए। नहीं राजन, मुझे यकीन नहीं, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। कोई भी माँ इतनी बड़ी हत्यारा नहीं बन सकती। मुझे तो किसी की साजिश नजर आ रही है। मधु, मैंने गवाह सबूत मिलने पर उन दोनों को दोषी करार दिया है, और वो जब तक दोनों राजकुमार आकाश और रजनी बांदी का पता नहीं बताते तब तक उनकी रिहाई नहीं होगी। राजन, कोई भी फैसला लेना, कोई भी फैसला लेना, एक बार सोच लेना और समझ लेना। ऐसा न हो कि बाद में आपको पछताना पड़े। हाँ राजन। ठीक है मधु, अगर वो दोनों निर्दोष है तो उन्हें सजा नहीं मिलेगी। मधु, तुम जाओ, इसके बारे में हम लोग विचार करेंगे। जाते जाते एक बार और कहती जाती हूँ राजन, कोई भी फैसला लेने से पहले एक बार सोच लेना और समझ लेना। मेरी समझ से रानी माँ और सेनापति निर्दोष है। ऐसा ना हो कि बाद में आपको पछताना पड़े। मैं चली। जाओ मधु। दरबारी महाराज, मधु बार बार कह रही है कि सेनापति भंवर सिंह और महारानी तारा दोनों निर्दोष हैं। अगर ये निर्दोष हैं तो राजकुमार आकाश और रजनी बांदी का पता क्यों नहीं बताते? महाराज, आओ चलते हैं कारागार की तरफ, पता लगाते हैं दोषी है या निर्दोष है। तुम सिपाही ठीक कहते हो। आओ हम इसी वक्त कारागार की तरफ चलते हैं। चलिए महाराज। आओ मेरे साथ। मेरे स्वामी जी और नरेंद्र बहादुर सिंह इस जेल की तरफ क्यों जा रहे हैं? लगता है फिर से कोई नई चाल चलने जा रहे हैं। लेकिन नहीं स्वामी जी, मैं तुम्हें कोई भी चाल में कामयाब नहीं होने दूंगी, क्योंकि मैंने प्रतिज्ञा की और कसम खाई हूं कि राजमाता को बचाने के लिए और सेनापति को बचाने के लिए क्यों ना मुझे अपनी जान की कुर्बानी देनी पड़े, लेकिन राजमाता पे और सेनापति पे आंच नहीं आने देगी। स्वामी जी, वफादारी के नाम पे, अरे वफादारी के नाम पे 4 चांद में लगाऊंगी, और तुम करोगे गद्दारी तो वफादारी करके मैं
हम महाराज का इंतजार करते हैं। वो आएंगे, स्वयं पूछेंगे दोषी हैं या निर्दोष हैं। हम इसी वक्त महाराज जी का इंतजार करते हैं। राम राम लम्बादार। राम राम बे, राम राम। राम राम बे। कैसे आना हुआ? सिपाही बोल, सेनापति धवल सिंह किस नंबर की बैरिक में बंद किया गया है? सेनापति भंवर सिंह इस समय बैरिक नंबर 5 में है। ओ, बैरिक नंबर 5 में बंद किया गया है। जाओ, बैरिक नंबर 5 से उसे बाहर निकालो और मेरे पास लेकर आओ। इस वक्त हम उससे कुछ जरूरी बातें करेंगे, पर्सनल बातें। हाँ ठीक है, आप यहीं पे रहिए, हम सेनापति भंवर सिंह को बाहर निकालते हैं। ओके। आप बातें करें, हम चल रहे हैं, थोड़ा चाय नाश्ता करते हैं। जाओ। सेनापति धवल सिंह, तेरी दशा को देखकर हमरा के बहुत तरस आ रहा है। आखिर तेरे को इस वफादारी में क्या मिला? यही कि तू जेल की सलाखों के पीछे घुट घुट कर अपनी जिंदगी जी रहा है। महामती भैरव सिंह, ये तो वही अजनबी है जो दिन उस दिन महाकालेश्वर धाम में सम्राट के समक्ष मेरे और राजमाता के खिलाफ गवाही दिया था और माँ बेटे के रिश्ते को कलंकित किया था। ये आज इस जयनगर की सलाखों के अंदर क्या कर रहा है? सेनापति धवल सिंह, जिसे तुम अंजबी समझ रहे हो, ये अंजबी कोई और नहीं है। ये हमरा बचपन का दोस्त नरेंद्र बहादुर सिंह है। तुमको और महारानी तारा को महाराज जयचंद प्रताप सिंह की नजरों में गिराने के लिए हमने एक चक्रव्यूह रचा था और जिससे कि तुम दोनों को पार पाना मुश्किल हो गया। उसी चक्रव्यूह में हमने अपने दोस्त नरेंद्र बहादुर का सहारा लिया था। महामती भैरव सिंह, आपने दोस्त नारायण बहादुर के साथ मिलकर तुमने भोलेनाथ की पावन धरती पर मुझे राजमाता की नजरों में गिरा दिया और माँ बेटे के रिश्ते को कलंकित करके, और आज इस भंवर सिंह की दशा को देखकर तुझे मुझ पर तरस आ रहा है भैरव सिंह। भंवर सिंह, अभी कुछ नहीं हुआ, अभी कुछ नहीं बिगड़ा। अगर इस वक्त तो हमारी बात को मान ले तो हम तेरे को कैद खाने से आजाद करवा दूंगा और तेरी लाइफ को बदल दूंगा। तुम्हारे कहने का मतलब क्या भैरव सिंह? कहना क्या चाहते हो तुम? हेलो हेलो, ये देखिए आगे धर्मेंद्र मौर्य, धर्मेंद्र मौर्य टाइल पत्थर वाले, गुजरात वाले भैया। ये देखिए धर्मेंद्र मौर्य की तरफ से ये 50 रुपया लंबरदार आपके लिए स्पेशल इनाम दे रहे हैं। अरे हमारा कहा मान जाओ, तुम्हें घर में टाइल पत्थर लगवा दे। सेनापति धवल सिंह, अगर इस वक्त तुम उस सपोले आकाश के बारे में हमरा के साफ साफ बता दो
तो हम उस सफोले आकाश को मौत के घाट उतार दूंगा और मौका मिलते ही हम महाराज जयचंद प्रताप सिंह का नेशनामो इस दुनिया से मिटा देंगे। उसके बाद इस रियासत उज्जैन के हम दोनों आधे आधे राज के वारिस कहलाएंगे। वाह महामंत्री भैरव सिंह, सम्राट के साथ क्या वफादारी निभा रहा है। कुमार आकाश को इस दुनिया से मिटाकर सम्राट को इस जहां से मिटा के उज्जैन का तू सम्राट बनना चाहता है। सम्राट बनना चाहता हूँ। महामंत्री भैरव सिंह, तेरी हसरत तेरे दिल में रह जाएगी, कभी पूरी नहीं हो सकती। हरामजादे, तू सम्राट तो क्या, यहाँ एक कुत्ता भी नहीं सारे उज्जैन का बन सकता है। क्या बोला रे? रस्सी जल गई लेकिन ऐठन नहीं गई। हराम हरामजादे, सेनापति सिंह अभिवक्त है और सफोले कुंवर आकाश के बारे में हमरा के साफ साफ बता दे, वरना तेरे हक में मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। महामंत्री भैरव सिंह, ये जनाबत जो है, ये जनाबत भंवर सिंह मरना पसंद कर सकता है, लेकिन कुंवर आकाश का पता मैं तुझे बता दूं, ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता। हरामजादे, सिर्फ रे फौजी काहे को जिद करता है रे? शायद तेरे को नहीं मालूम कि चुटकी भर मिट्टी मिलती है, चुटकी भर मिट्टी मिलती है कानून के रखवालों को, लेकिन माल खाने को मिलता है हम जैसन गद्दारों को। चुटकी भर मिट्टी में, चुटकी भर मिट्टी में सुकून मिलता है हम जैसे देश के वफादारों को, और कुत्ते की मौत मिलती है साले तुम जैसे देश के गद्दारों को। हरामजादे, अभिवक्त है, बताओ उस सफोला आकाश कहां पर है? हरगिज़ नहीं भैरव सिंह, ये सेना भंवर सिंह के मुखारबिंदों से तो कुंवर आकाश का पता कभी नहीं पा सकता है। हरामजादे, हरामजादे, तेरी चमड़ी को उखाड़ कर, तेरी चमड़ी को उखाड़ कर तेरा चेहरा बिगाड़ दूंगा, तेरी हड्डी को तोड़कर साले दलदल में गाड़ दूंगा। बोल उस सफोला आकाश कहां पर है? बोल। अपने मुखार बिंदों से इतनी बड़ी बड़ी बातें करने वाले भैरव सिंह, आकाश तुझे किसी छत्तारी ने जन्म दिया है तो तेरे रगों में किसी छतरी का खून है। जगबारी भंवर सिंह के हाथों की हथकड़ी खोल कर देख, अगर सारे आधे से फाड़ न दिया तो अपने बाप के पेशाब से पैदा नहीं हुआ। हरामजादे, तुम्हारे जैसे कितनों के, तुम्हारे जैसे कितनों के हमने बुने हैं तकदीर के धागे, अच्छे अच्छे झुकते हैं ठाकुर भैरव सिंह के आगे। तू क्या चीज है रे? ये जनाबत भंवर सिंह ना कभी झुका है और ना जैसे तेरे जैसे देशद्रोहियों के सामने कभी झुकेगा। हरामजादे, अगर तू साला उस सफोले आकाश के बारे में नहीं बताना चाहता तो याद रख, तेरी पत्नी शकुंतला और तेरी बेटी चांदनी को हम इस उज्जैन की धरती पर शकुन की जिंदगी नहीं जीने दूंगा। अगर मेरी पत्नी शकुंतला और मेरी बेटी चांदनी को छूने का प्रयास किया तो साले तुम दोनों को बोटी बोटी काट के रख दूंगा।
कुत्ते की मौत वहां होती है, कुत्ते की मौत वहां होती है जहां छाया नहीं होती। हम जैसे क्षत्रियों के दिल में कोई दया नहीं होती। नरेंद्र बहादुर इस ससुरा इस तरह नहीं बताएगा। महारानी तारा को कैद खाने से घसीटते हुए यहाँ ले आ, क्योंकि ये साला महारानी तारा को अपनी मां समझता है। आज एक मां को उसके बेटे की आंखों के समक्ष गिराऊंगा और उसकी इज्जत को लूट कर मिट्टी में मिला दूंगा। बेटा आंखें फाड़ कर देखता रह जाएगा और हमरा कुछ नहीं कर पाएगा। घसीट कर लिया। राजमाता को मेरे पास मत लाना, क्योंकि तुमने भोलेनाथ की पावन धरती पर सम्राट के समक्ष राजमाता के साथ मेरे नाजायज संबंध और कुंवर आकाश को मारने का जो कलंक का टीका इस भंवर सिंह के माथे पर लगा दिया है। मैं राजमाता को अपने चेहरे का दीदार नहीं कराना चाहता। हरामजादे, तो फिर बोल उस बोला आकाश कहाँ है? उस दिन तो तुम दोनों को महाराज की नजरों में गिराया था। आज महारानी तारा को तेरी आंखों के समक्ष गिराऊंगा। आओ आओ महारानी तारा, तुम्हारा स्वागत है। आओ। महारानी तारा अभी वक्त है। अगर इस कैद खाने से आजाद होना चाहती हो और ऐसो आराम की जिंदगी जीना चाहती हो तो अपने कुंवर आकाश के बारे में बता दो। कमीने भैरव सिंह, हरामजादे, चाहे तो तारा के टुकड़े टुकड़े कर दे, लेकिन हर टुकड़ों से यही आवाज आएगी कि मैं अपने कुंवर आकाश का पता मैं तुझे कभी नहीं बताऊंगा। क्या बोला रे? अरे तू साली मेरे को कमीना बोलती है? काहो उज्जैनगढ़ के लोगों तो है लोगन के हम कमीना दिखाई देता ही। अरे इस ससुरी 2 टके की औरत कमीना नहीं, मेरे को कमीना बोलती है। हरामजादे, मुझे 2 टके की औरत कहता है। 2 टके की औरत मैं नहीं, अरे 2 टके का तो तू है। हरामजादी, कुत्ता कहीं का। आज तू मेरे समक्ष 2 टके की है। अगर तूने अपने कुंवर के बारे में नहीं बताया तो तेरी इस गोरी चमड़िया को खुरच कर खाली कर दूंगा। तेरा बेटा आकाश कहां पर है? वरना तेरे लिए ठाकुर भैरव सिंह के सीने में कभी नहीं बताओगे। जरा सा भी रहम नहीं है। अपने कुंवर आकाश का पता मैं तुझे कभी नहीं बताऊंगा। सपोला आकाश कहां पर है? वरना ये तेरा जो पालतू कुत्ता है ये साला तेरे को अपनी मां समझता है। उस दिन तो सिर्फ तेरे को महाराज की नजरों में गिराया था। आज इस कुत्ते की आंखों के समक्ष तेरे को गिराऊंगा और तेरी इज्जत को लूट लूंगा तो साली किसी को मुंह दिखाने लायक है। भैरव सिंह तो निकला कभी ना। भैरव सिंह तो निकला कभी ना। कीड़े
तन में पड़े ब्रह्मा विष्णु में भी ताकत नहीं है जो कि तेरे को ठाकुर भैरव सिंह के पंजे से बचा सके। अगर अपनी इज्जत को बचाना चाहती है तो अपने कुंवर के बारे में बता दे, वरना इस कुत्ते की आंखों के सामने तेरी इज्जत को लूट कर मिट्टी में मिला दूं। रामजादे, कभी ने भैरव सिंह अपने आप को मर्द बनता है, अपने आप को मर्द कहलाता है तो खोल दे भंवर सिंह की हथकड़ी, फिर देखती हूँ तेरी भुजाओं में क्या। हरामजादी, अगर तू साली ठाकुर भैरव सिंह को चुनौती दे रही है और अपने कुंवर के बारे में बताना नहीं चाहती, तब ठाकुर भैरव सिंह का कमीनापन देख कि ठाकुर भैरव सिंह कितना बड़ा कमीना है। अब तेरी इज्जत को लूट कर मिट्टी में मिलाऊंगा और ये तेरा पालतू कुत्ता आंखें फाड़ कर देखता रह जाएगा और हमरा कुछ नहीं कर पाएगा। साली चिड़ी की तुम हरामजादे, छोड़ दे राजमाता को भैरव सिंह, छोड़ दे रानी को भैरव सिंह, छोड़ दे, छोड़ दे। अच्छा छोड़ दे रानी को भैरव सिंह, छोड़ दे, वरना अंजाम इसका बुरा पाएगा। सताया और अगर बेदरम दोनों को साले पर की दौर पर तू बधे तू कुत्ता सहे, दार पर तू बधे की दौर पर तू बधे तू कुत्ता सहे, भौंकने के सिवा कुछ न कर पाएगा। कुंवर के बदले इनका अरे मैं लूटूं धर्म, देख कर भी नहीं कुछ तू कर पाएगा। हरामजादी, अगर राजमाता को बदन को छूने का प्रयास किया तो भंवर सिंह को तेरी हथकड़ी रोक नहीं पाएगी। हरामजादे, अगर तू अपनी माँ की हिफाजत कर सकता है तो कर ले। आज तेरी आंखों के समक्ष महारानी तारा का ऐसा बैंड बजाऊंगा, ऐसा बैंड बजाऊंगा कि उस बैंड की आवाज न तुमने अपने जीवन में कभी सुना होगा और ना ही देखा होगा। दिखाएंगे भैरव सिंह बैंड कैसे बजता है, यह हथकड़ी तोड़ने के बाद तुझे दिखाऊंगा। तो देख महारानी तारा की इज्जत का कैसा बैंड बजाने लगा। छोड़ दो स्वामी जी, रानी को छोड़ दो। छोड़ दो स्वामी जी,
रानी को छोड़ दो वरना भारी गजब आदि हो जाएगा। एक नारी का जीवन ये अभिमान है वरना भारी गजब हो जाएगा। खबरदार, अगर रानी माँ की तरफ एक कदम भी बढ़ा तो इस रिवाल्वर की निकली हुई गोली तुम दोनों के सीने के पार। अरे नहीं नहीं नहीं, अरे नहीं प्रिय, अरे पगली मैं तेरा पति हूँ, पति। तू मेरे दुश्मनों के चक्कर में पड़कर मुझे मार देना चाहती है प्रिय। अरे कुछ तो सोचो, अगर तुम मुझे मार दोगी तो तुम्हारी कोख में जो हमारा अंश पल रहा है वो इस पृथ्वी पर जन्म लेगा और तुमसे पूछेगा कि मम्मी डैडी कहाँ गए, तो क्या उससे यही जवाब दोगी कि मैंने तुम्हारे डैडी को मौत के घाट उतार दिया? अच्छा है कि औलाद तब तक ना जन्म ले जब तक इस तरह के बाप इस पृथ्वी पे जीवित रहे, ताकि औलाद अगर इस तरह की शक्ल देखे ना तो वो भी तुम्हारी जैसे निकल जाएगी। अरे प्रिय, सब मेरे पुराने दुश्मन तो आप मेरे हैं। जिस पत्तल में खाए उसी में छेद भी कर रहे। आज तक रानी माँ के टुकड़ों पे पलते रहे और इन्हीं रानी माँ की यस्मत से खेलना चाहते हैं। खबरदार, रानी माँ सेनापति को लेके यहाँ से भाग जाएगी। नहीं मधु, तो मेरा जीवन बचाने के लिए, मेरी इज्जत बचाने के लिए अपनी जिंदगी को दांव पे लगा रहे हैं। रानी माँ, ये किसी का नहीं है, ये किसी को नहीं मैं छोड़ेगा। कसम खा चुकी और प्रतिज्ञा कर चुकी हूँ कि आपको बचाने के लिए और सेनापति को बचाने के लिए क्यों ना मुझे अपनी जान की कुर्बानी देनी पड़ जाए। तुम्हें मेरी कसम, भाग जाइए। अरे प्रिय, क्या कर रही हो? अरे मेरे दुश्मनों को आजाद कर दिया। खबरदार, अगर जरा भी होशियारी करने की कोशिश की तो इस रिवाल्वर की निकली हुई गोली तुम दोनों के सीने के पार कर जाएगी। अरे नहीं नहीं प्रिय, तुमने तो वाकई आज मेरी आंख को खोल दिया। अब तक तो मेरी आंखों में पट्टी बंधी थी, पर्दा पड़ गया था। मैं हमेशा उल्टा सीधा काम करता रहता था, लेकिन आज तुमने मेरी आंख को खोल दिया प्रिय। अब आज के बाद तुम जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूंगा। कैसे पति है आप? मैं इतनी सहनशीलता और इतना कुछ बर्दाश्त करती रही आज तक कि मेरी नजरों के सामने आपने किया कुछ नहीं किया। मेरी नजरों के समक्ष न जाने कितने मासूम और लाचार की और इज्जत से खेलते रहे, लेकिन मैं अपनी नजरों के समक्ष देखती थी, बर्दाश्त करती थी। इतनी सहनशीलता, इतनी बर्दाश्त करने वाली पत्नी भी तुम्हें दोबारा नहीं मिलेगी। अरे नहीं प्रिय, आज के बाद तुम जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूंगा। प्रिय, वाकई तुम मेरे लिए देवी हो, एक लक्ष्मी हो। जब तक तुम्हारा मैं दीदार नहीं कर लेता मेरे को चैन नहीं पड़ता। प्रिय, क्या मैं तुम्हारे लिए मोबाइल फोन पर जब तुम्हारी याद आती है, कहीं बाहर चला जाता हूँ तो मोबाइल फोन पर तुम्हारी तस्वीर को निकाल कर देखकर अपने दिल को तसल्ली देता हूँ प्रिय। और तुम मुझे मार देना। क्या मैं तुम्हारे लिए कम हूँ? अच्छी नहीं